दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ये CAA अभी जो काफ़ी चर्चा में है दोस्तों, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सामान्य जानकारी क्या है नागरिकता संशोधन कानून CAA, इसका अर्थ क्या होता है, ये क्या है, सारी जानकारी आज मैं आपको दूंगा। यहाँ पर कहने का अर्थ सीधा सा ये है कि CAA जो कानून है 2019 में आ चुका था और इसके बारे में आप सभी को जानना चाहिए वास्तव में ये है क्या और इसके क्या फ़ायदे हैं और इसको क्यों लाया गया है। देखिएगा, CAA देश भर में लागू हो चुका है। भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बदलाव के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 संसद में पेश किया गया। कहने का मतलब ये है कि 1955 में ये पहले आ चुका था, ठीक है। ये अभी हाल ही का नहीं है, इसमें संशोधन किया गया है, आपको ये ध्यान रखना है। 2016 में संसद में पेश किया गया था। 10 दिसंबर 2019 लोकसभा में और अगले दिन राज्यसभा में पास हुआ था। मतलब कहने का अर्थ ये है कि 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पास हो चुका था और 10 दिसंबर को 2019 को ये लोकसभा में भी पास हो चुका था। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही इसको कानून बना दिया गया और 11 मार्च, जैसा कि आप अभी जानते हो सभी, 11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने CAA की अधिसूचना जारी की है। इसमें कई लोगों ने प्रोटेस्ट भी करे हैं, ठीक है, कई लोगों ने प्रोटेस्ट करे हैं। और इसमें आपको एक बात मैं बता दूं, जो हमारे मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने सभी को समझाया है कि ये हमारे भारत के नागरिकों की किसी भी प्रकार की जो नागरिकता है उसका हनन नहीं करता है और ना ही किसी भी प्रकार की नागरिकता खत्म हो रही है हमारे भारतीयों की। इसमें भ्रम क्या है ये आपको मैं बताता हूँ। भ्रम देखिएगा, भारतीय मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी, ये भ्रम है। लेकिन हकीकत यह है कि CAA भारत के नागरिकों को प्रभावित नहीं करता है। किसी भी प्रकार के भारत के हमारे जो नागरिक है, चाहे वो किसी भी जाति के हो, ठीक है, किसी भी धर्म के हो, किसी भी वंश के हो या फिर वो किसी भी संप्रदाय के हो, उनको प्रभावित नहीं करते हैं। लेकिन ये है क्या, ये भी आप समझिए। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने से संबंधित है। मतलब कहने का अर्थ ये है, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक कौन है, तो पाकिस्तान में हिंदू जो वहाँ रह रहे हैं वो अल्पसंख्यक है, ठीक है ना। सिख, ईसाई, पारसी, ये सभी वहाँ पर अल्पसंख्यक है, ठीक है। और वो वहाँ प्रताड़ित होकर अगर भारत में आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ पर ये नागरिकता दी जा रही है, ठीक है। उससे रिलेटेड है ये। बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने से संबंधित है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक है, अफगानिस्तान में भी अल्पसंख्यक है जो हमारे हिंदू हैं, ठीक है। हिंदू और इसके अलावा सिख, पारसी, जैन, ये सभी वहाँ पर अल्पसंख्यक कहलाते हैं, ठीक है। तो उन्हें नागरिकता देने से संबंधित है ये, ना कि किसी की नागरिकता छीनना है। किसी भी प्रकार के भारतीयों की नागरिकता इससे नहीं छीन रही है। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर है कि किसी भी प्रकार के हमारे भारतीयों पर इसका इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और एक बात मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि हमारे भारत में जो पहले से ही रह रहे हैं जो शरणार्थी, उनको यहाँ पर नागरिकता दी जा रही है। और एक और बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि संसद में से पास होने के 51 महीने बाद ये कानून लागू हुआ था। नागरिकता संशोधन अधिनियम है ये, और 1955 में नेहरू जी के समय से ही ये पहले ही आ चुका था, उसी में बदलाव हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानकारी देता हूँ। देखिए यहाँ पर 9 दिसंबर 2019 नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हुआ। इसके बाद 11 दिसंबर 2019 नागरिकता संशोधन विधेयक राज्यसभा से पारित हुआ था, ठीक है। और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में ये विधेयक कानून बन गया था। लेकिन कोविड की वजह से इसको उस समय नहीं लाया गया, उस समय लागू नहीं किया गया। काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ था इसके खिलाफ। नागरिकता संशोधन कानून के नियम अधिसूचित हुए, इसका मतलब अब ये पूरे देश पर लागू हो चुका है। कहने का यहाँ पर एक और मतलब मेरा ये है कि हम सभी को इसका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जो पहले से ही नागरिकता है उसका किसी प्रकार से हनन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये तो उन अल्पसंख्यकों को अत्याचार से बचाने के लिए है जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह रहे थे, जो भारत में आ गए हैं, ठीक है। उनको नागरिकता दी जा रही है, ना कि हमारे भारतीयों की नागरिकता खत्म की जा रही है। तो इसका हम सभी को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को कि इसमें 6 बार, कितनी बार, 6 बार इसमें संशोधन में देखो 6 बार संशोधन इसमें हो चुके हैं। भारतीय नागरिकता कानून 1955 में अब तक 6 बार
संशोधन हो चुके हैं। एक तो 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019, ये इसमें संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कहने का अर्थ, यहाँ एक बात मैं बता दूँ, पहले भारतीय नागरिकता लेने के लिए 11 साल रहना जरूरी था। ठीक है, अब जो ये नया कानून इसमें उन्होंने संशोधन करा है, संशोधन में ये अवधि 6 साल कर दी गई है। मतलब 6 साल आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, सभी स्टूडेंट्स को। और इसके अलावा नागरिकता संशोधन विधेयक का पूर्वोत्तर राज्यों खासकर बांग्लादेशी सीमा से सटे असम, पश्चिम बंगाल में काफ़ी विरोध हुआ था। ठीक, इसके अलावा असम के लोगों का तर्क था कि बांग्लादेश से बड़ी तादाद में आए हिंदुओं को नागरिकता देने से यहाँ के मूल निवासियों के अधिकार खत्म हो जाएंगे। केंद्र सरकार में नेशनल सिटीजन रजिस्टर एनआरसी भी लाई थी। देखो, याद रखना, एनआरसी भी आई थी, और जिसका मकसद यहाँ रह रहे घुसपैठियों की पहचान करना था। ठीक, इस प्रकार से ये जो संशोधन करा है ये बहुत ही बेस्ट है। 1955 में ये पहले ही आ चुका था, तो इसको ये मत समझे कि ये नया है, ये पहले से ही है, उसमें संशोधन किया गया है। और ये जो संशोधन किया है ये बहुत ही बेस्ट संशोधन है। सरकार का हम सभी समर्थन करते हैं, और ये हमारे देश के लिए एक गर्व की बात है कि हमारे देश में आने वाले जो शरणार्थी हैं या किसी भी कारण से प्रताड़ित होकर वो यहाँ पर आए हैं, तो उनको भी नागरिकता दें और वो भी हमारे भारत देश के सदस्य बन जाए। ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ा इशू इसके लिए किसी को नहीं बनाना चाहिए, ये पूरे देश में लागू हुआ है, इसका हमें समर्थन करना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो आप हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।